पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जब भी साधना करने बैठता हूँ मन इधर उधर भटकने लगता है। क्या मन को स्थिर नहीं किया जा सकता? इसकी चंचलता साधना में बाधक बनती है। इस बाधा को कैसे पार किया जाए? बिल्कुल स्वाभाविक समस्या है और हर साधक को यह समस्या, ये बाधा आती ही आती है। जब भी आप साधना पथ पर पहला कदम बढ़ाने का निर्णय करते हैं तब यह समस्या बहुत गहरी होगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आप इस समस्या से पार पा सकते हैं। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई निदान न हो। इसका निदान है और संभव है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जब हम मन को समझने का प्रयास करते हैं, मन को जब हम जानने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो एक तथ्य बहुत प्रोमिनेंट रूप से, बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है कि मन का स्वरूप ही ऐसा है कि वो वर्तमान में रहने के लिए नहीं बना है। जैसे हवा है, तो हवा बहने के लिए बनी है। या तो वो है तो हवा बहेगी, नहीं तो फिर वैक्यूम की स्थिति है जहां पर हवा है ही नहीं। तो मन जो है वो या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, और बीते हुए कल में वो कुछ दुख के बारे में या कुछ सुख के बारे में कि पहले के दिन बहुत अच्छे थे या मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, इसकी कल्पना करेगा। और भविष्य में भी वो कल्पनाएं ही करेगा कि बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, इस प्रकार का ये लक्ष्य हो जाएगा, या फिर ये नहीं हुआ तो मन का वर्तमान से चाहे वो पास्ट में जाए या फिर वो फ्यूचर में जाए, दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। मन को वर्तमान में रखना साधना पथ पर, यह समझ लीजिए कि आपने 80 से 85% अपना जो कार्य है वो पूरा कर लिया। स्वरूप है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियों का स्वरूप है वो बाहर के रस लेने में है। हम मन के गुलाम हैं। करना हमें इसका उल्टा है। हमें मन को अपना गुलाम बना करके रखना है, उसकी चंचलता को कंट्रोल करना है। और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मन जो है वो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सबसे तीव्र गति से चलने वाला है। वो एक पल में मंगल ग्रह पहुंच जाएगा, दूसरे पल में वापस लौट भी आएगा। और मन की गुलामी ही सारे दुष्कर्म, सारे पाप हमसे कराती है। जब भी हमें अपने लोभ को प्राप्त करना होता है, हम गुलामी या चापलूसी करने लगते हैं। और ये क्रम यहां रुकने वाला नहीं है। आपको शायद ऐसा लगता हो कि ये इसी जन्म का खेल है, ये इसी जन्म का खेल नहीं है। ये आप सभी 84 लाख योनियों से यही कार्य कर रहे हैं। वासना के वशीभूत जाते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, आवरण तक फंसे रहते हैं, अंदर जो मीठा फल है उससे वंचित रहने का कार्य करते हैं। जब भी सदकर्म करने जाएंगे, नोट कर लीजिए आप ये बात, जब भी सत्संग करने जाएंगे मन वहां पर बाधा उत्पन्न कर ही देगा। और इस प्रकार से ये आपको
इस संसार से, इस भव सागर से आसानी से मुक्ति नहीं मिलाने देगा। आप सद साहित्य लेकर के बैठिए, उतना मजा नहीं आएगा। इंटरनेट पर आप रील्स पे रील्स देखते रहिए, घंटों कैसे बीत जाएंगे आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। आप सत्संग करने जाइए, आपको यह विचार जरूर आएगा कि भाई इस समय तो मैं व्यापार करके ये लाभ कर सकता हूं, अरे आज तो मैं ये जरूरी कार्य कर सकता हूं, आज मुझे बाजार से ये कार्य लाना है, आज उस ग्राहक को कन्विंस करना है। ये सारी बातें आएंगी ही आएंगी। अब इसमें दोष किसका है हम बात करते हैं, तो इसमें दोष क्या हमारा स्वयं का है या मन का ऐसा दोष है? तो मैं ये समझता हूं कि हम मन को जैसा ट्रेंड करेंगे, उसको जिस अभ्यास में रखेंगे, वो वैसा ही बन जाएगा। और हमारी टेंडेंसी, मन की बात तो बहुत दूर की हुई, बहुत छोटी सी भी हमें हमारी कोई बुरी आदत अगर बदलनी होती है तो हमें शुरुआत में यही लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आदत मुझसे नहीं बदली जा सकती, मैं तो अब ऐसा ही हूं। और शुरुआत भी करोगे तो कुछ ही दिनों में सरेंडर आप कर दोगे। तो ये अगर केवल और केवल हमारे ही बस में होता, तो आजकल हम सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सुबह शाम आपको मोटिवेशनल कोट्स आते हैं। सुबह जल्दी उठिए, मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, सतत बने रहिए, हार मत मानिए। अगर इनका किंचित भी असर होता तो हम समझते हैं कि अभी दुनिया का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से बदल चुका होता। हम केवल उसको पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको बहुत कठोरता के साथ में, बहुत निर्ममता के साथ में स्वयं पर लागू कर सके। यह संभव हो पाता है गुरु दीक्षा के माध्यम से। आप में जितनी शक्ति है वो शक्ति पर्याप्त नहीं है। आपकी चेतना में जितनी जागृति है उतनी पर्याप्त नहीं है। आपकी मेधा में जितना प्रकाश है वो पर्याप्त नहीं है। उसको गुरु की चैतन्यता की आवश्यकता होगी, जो कि गुरु दीक्षा के माध्यम से जब आप में स्थानांतरित होगी तो वो आपकी चेतना रूपांतरित होकर के बलवती हो जाएगी। इस सृष्टि में, इस धरती पर, इतिहास में जितने भी लोगों ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया है, पूर्णता प्राप्त की है, चैतन्यता प्राप्त की है, किसी साधना में सफलता प्राप्त की है, तो वो गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त की है। इसके अन्यथा यह संभव नहीं है। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम नियमित रूप से इस प्रकार के अभ्यास कराते हैं। और इस प्रकार के हमारे पास में उदाहरण है कि बहुत ही विकृत, बहुत ही वासना में डूबे हुए उन लोगों को भी चैतन्यता प्राप्त हुई है केवल गुरु कृपा के माध्यम से। आवश्यकता केवल श्रद्धा और समर्पण की है।